हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हैं आज फिर से बीएससी बीए सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए। मैं अपने पास में एमजीसी एमआईसी 01 का हायर ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन सा लेक्चर लेकर के आप सभी को पता होगा। हायर ट्रिग्नोमेट्री आपके यूनिट 1 का टॉपिक है और इस हायर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में आज हम डिस्कस करेंगे मगध यूनिवर्सिटी बोध गया का पीवाईक्यू 2023 का। मगध यूनिवर्सिटी बोध गया का पीवाईक्यू 2023 का। और इसके अंदर में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताते चले कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से। इस ऐप के ऊपर में आपको 11 12 बीएससी के लाइव कोर्सेज रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे और YouTube पे जितने भी क्लासेस हो रही है सबका फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे इस ऐप पे। कहाँ पे? तो फ्री कोर्स में। जैसे ऐप डाउनलोड करेंगे लॉगिन करेंगे तो फ्री कोर्स दिखाई देगा। यहाँ पर फ्री कोर्स में चल जाएंगे तो YouTube पे जितनी भी क्लासेस चल रही है उस सभी का आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। और अगर पीवाईक्यू का पीडीएफ चाहते वो भी मिल जाएगा। अगर और बुक्स का पीडीएफ चाहते जो आपको बीएससी के पढ़ाई में काम आता है वो चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। और किसी भी तरह की कठिनाई हो तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दुनिया में। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें से गलत कौन सा ऑप्शन है उसको चूज कीजिए भैया। तो यहां पर से अगर देखें तो हम ये जानते हैं सर कॉस साइन से शुरुआत करते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स अगर दिखाई देता है साइन हाइपरबोलिक एक्स तो आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, सॉरी साइन आयोटा एक्स। या फिर आप इसको अगर आप चाहे तो माइनस आयोटा आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये भी हो सकता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू में साइन आयोटा एक्स। मतलब ये तो करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये तो सही है। ये चीज लिखा हुआ अपने पास में। ये डायरेक्ट होता है भैया, ये तो कॉस का डायरेक्ट फार्मूला होता है मेरे भाई। कॉस का डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर में कॉस आयोटा एक्स। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो साइन के साथ होता है सेम पंगा टेन के साथ भी होता है। मतलब आप देखो तो पूरा का पूरा हाइपरबोलिक का चर्चा एक ही क्वेश्चन में कर दिया इसने। माइनस आयोटा इंटू टेन आयोटा एक्स होता है तो साइन टेन दोनों सेम ही चलता है। इसका मतलब सारे ऑप्शन करेक्ट है बट यहाँ पर नन ऑफ दीज भी तो अवेलेबल है। इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर बन रहा है डी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहां पर से देखोगे तो cos x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू में लिखा हुआ अपने पास में cos अल्फा प्लस में आयोटा साइन अल्फा। तो देखो हमारे पास में जो दिया हुआ है उसका थोड़ा सा हम यूज करेंगे। cos x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू में cos अल्फा प्लस में cos आयोटा, अरे प्लस 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 आयोटा साइन अल्फा है। हम इसको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं ताकि हम निकाल सकें cos 2x प्लस cos 2y का वैल्यू। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा फार्मूला पे। जी सर, तो cos x इंटू कॉस आयोटा वाई प्लस में लिखोगे नहीं माइनस साइन एक्स इंटू साइन आयोटा वाई। इधर अगर आप बात करेंगे तो cos अल्फा प्लस में आयोटा साइन अल्फा। एक काम करो इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दो cos x, ये तो ठीक है, ये हाइपरबोलिक y हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस आयोटा बाहर आएगा, नहीं नहीं प्लस नहीं रहेगा, तो माइनस ही रहेगा। हाँ माइनस ही रहेगा। या आयोटा आ जाएगा साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y इंटू में cos अल्फा प्लस में आयोटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब यहां पर से आप इस बात को अगर देख रहे हैं तो यहां पर से आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं इसका मतलब cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू में हम कह सकते हैं cos अल्फा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा माइनस में साइन x इंटू में साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू साइन अल्फा। एक काम करो ना, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, इससे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, वो हट जाएगा। बाकी हमको नंबर में ही लाना है तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसको ऑब्जेक्टिव ही नहीं समझिए, सब्जेक्टिव भी बन सकता है, सब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है ये। तो ऐसा नहीं कि सर ऑब्जेक्टिव है देख के लाइन में आंसर कर दीजिए, मैं तो यहाँ से बता दूंगा इसका आंसर 2 होता है।
मुझे तो याद है, ठीक है, लेकिन आपको भाई सिंप्लीफाई करना सीखना होगा ना। हाँ, यहाँ से अगर बात करेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, फिर प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। इस सब को चेंज कर दो फार्मूला में ताकि 2x 2y वाला केस में चल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना फार्मूला होता है। 1 प्लस में होता है सर कॉस 2x बटा में 2, और हाइपरबोलिक में भी वही चलता है कॉस स्क्वायर का, तो 1 प्लस में कॉस हाइपरबोलिक 2y बटा 2, अब फिर प्लस साइन में चलता है इसका साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस में कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस में कॉस 2x बटा में 2, उसके इनटू में चले आओगे यहाँ पर से तो हम देख पाएंगे सर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y, कॉस हाइपरबोलिक 2y सॉरी, कॉस हाइपरबोलिक 2y अब -1 बटा 2 होता है। साइन में बस चेंज करता है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं होता हाइपरबोलिक में, नॉर्मल 1 माइनस कॉस 2 1 माइनस में कॉस 2x बाय 2 होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 बटा 2 होता है साइन के लिए। इधर अपने पास में 1 है, एक काम करो सबका 2 एलसीएम लेके उधर भेज दो, भेज दिया सर। अब क्या करोगे सर, इस 1 से दोनों का मल्टीप्लाई, 1 प्लस में आ गया कॉस 2x और फिर उसके बाद कॉस हाइपरबोलिक 2y, ठीक है, हाइपरबोलिक 2y, ओके ओके ओके। उसके बाद बात करेंगे सर, इसको इससे हो गया मल्टीप्लाई, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो कॉस 2x इंटू में कॉस हाइपरबोलिक 2y, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कॉस हाइपरबोलिक 2y, फिर माइनस में कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y, उसके बाद फिर -1 से तो -1 और फिर प्लस में कॉस -1 प्लस में कॉस 2x अब बराबर कितना सर 2 है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर से ये दोनों कैंसिल होता है, एकदम होता है सर, और कुछ कुछ बातें लग रही है कि थोड़ी सी कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों भी कट जाएगा, यस सर कट जाएगा। अरे ये एलसीएम क्या 2 2 जा 4 ना होगा एलसीएम बाबा, अरे हाँ सर यहाँ 4 आएगा, हमारे पास में आ जाएगा कितना सर, यहाँ पर 2 टाइम्स कॉस ये 2 टाइम्स है ना लास्ट में, तो 2 टाइम्स इंटू में कॉस 2x और 2 टाइम्स इंटू में कॉस हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल टू 4, 2 कॉमन लेके हटा दो तो कॉस 2x और फिर प्लस में लिखोगे यहाँ पर से कॉस हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल टू 2। क्या बोला था मैंने कि 2 ही आंसर आएगा, तो हमें तो याद रहता है आंसर बहुत सारे क्वेश्चंस का, लेकिन आपको बनाना सीखना है, इसीलिए पूरा डेरिवेशन सीखिए। कल होकर अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया तो आपको तनी सा भी इस बात का एहसास ना हो कि आपको आता नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों महत्वपूर्ण। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में ही आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में कभी नहीं आ सकते, उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कह रहा है प्रूव दैट अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू में लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बटा अल्फा। ये बड़ा प्यारा फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, खूब आता है इस पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। अच्छा, तो यहाँ पर से देखो कि ज्यादा नहीं सोचो, इसको प्रूफ करना है तो यहाँ पर पुट कर लीजिएगा, अल्फा के जगह पर हम आर कॉस थीटा पुट करेंगे और बीटा के जगह पर हम आर साइन थीटा पुट करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा अपने को पोलर फॉर्म में, इसको चेंज कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम एक काम ये भी कर लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने जाएंगे तो आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं ऐसा सर, क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लगेगा ना यहाँ पर, तो उसका वैल्यू पता होना चाहिए। आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो हमारे पास आएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यस सर। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा तो इंटू 1 लगा दो और फिर साथ में आर स्क्वायर है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर,
या आर का ही वैल्यू लिख लो ना, ये आर स्क्वायर हुआ इसीलिए आर इज इक्वल टू रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब हम यहीं पर इसमें बात करेंगे दूसरा पार्टी का। दूसरा पार्टी का मतलब ये हो जाता है हमारे पास में भैया, ओहो, बीटा बटा अल्फा चाहिए यहाँ पर। हाँ, बीटा बटा अल्फा चाहिए, तो बीटा बटा अल्फा निकालना है। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं बीटा बटा अल्फा इज इक्वल टू में आर साइन थीटा बटा में आर कॉस थीटा। यहाँ से वन वन सॉरी आर आर कैंसिल कर लोगे, हमारे पास आता है सर बीटा बटा अल्फा इज इक्वल टू में बीटा बटा अल्फा इज इक्वल टू में टेन थीटा। यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बीटा बटा अल्फा। तो इतना तामझाम कर दी, इस दोनों की आवश्यकता अभी एट रेंडम नहीं होगी, हमें बाद में आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम इसके एलएचएस में डालते हैं इस सब को। तो एलएचएस में डालेंगे तो इसका मतलब हमारे पास में आएगा लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू में लॉग अल्फा के जगह पे आर कॉस थीटा, बीटा के जगह पर आर आयोटा आर साइन थीटा। दोनों में से आर तो कॉमन ले ही सकते हैं, लॉग से कॉमन ले सकते हैं आर, दोनों में से आर कॉमन ले लिया तो हमारे पास आता है सर लॉग आर कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। और यहां से हम देख पाएंगे कि सर लॉग आर इंटू ई के पावर आयोटा थीटा है, लॉग आर इंटू ई का पावर आयोटा थीटा है। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं लॉग एम इंटू एन पे, तो हो जाएगा लॉग एम प्लस में लॉग एन ई के पावर आयोटा थीटा। और इस पावर को इंटू में ले आओगे, लॉग आर प्लस में इसका आयोटा थीटा आ गया इंटू में, ये हो गया लॉग ई, लॉग ई। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से लॉग ई का मान तो 1 हो गया, इसमें कोई किंतु परंतु कोई शक की बात नहीं है, नहीं सर। तो आप यहाँ से ये बात कर लो कि लॉग आर जो है ना वो रूट अंडर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में आयोटा थीटा है। हम यहाँ पर से इसको हाफ पावर समझ लें क्या? एकदम समझ सकते हैं आप। यहाँ पर थीटा की जगह पर पुट कर दो ना, थीटा की जगह पर पुट कर दो। थीटा की जगह पर क्या पुट करना है सर? टैन इनवर्स बीटा बटा अल्फा। थीटा के जगह पर टैन इनवर्स बीटा बटा अल्फा। अच्छा, अब कोई किंतु परंतु नहीं करिए, ज्यादा सोचिए भी मत। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। रूट का मतलब अगर रूट एक्स है, इसका मतलब एक्स का पावर हो गया सर 1/2। तो पावर को इंटू में ले आते हैं, लॉग के साथ है ना भाई। हाँ हाँ, ये पावर आ जाएगा 1/2 इंटू में आ जाएगा अपने पास में लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ बीटा होगा, अल्फा होगा मेरे भाई। हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में आयोटा के साथ टैन इनवर्स बीटा बटा अल्फा। ठीक है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। और इस मगध यूनिवर्सिटी में मात्र एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा हुआ था, तो आप सभी के लिए बहुत आसान था ये क्वेश्चन। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर सेमेस्टर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का पार्टिकुलर क्वेश्चन पीवाईक्यू मत देखिए, बाकी यूनिवर्सिटी का देखिए। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में से एक भी क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, बाकी यूनिवर्सिटी जो पीवाईक्यू है वहां से क्वेश्चन पिक कर लिया जाए। तो होता क्या है कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू देखते हैं, एग्जाम जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनको पता है क्वेश्चन मैंने पूछ रखा है इस बार, तो इसे दोबारा तो नहीं पूछूंगा, तो किसी कहीं और से क्वेश्चन पिक करते हैं जो कि बाकी यूनिवर्सिटी से मैच करता हुआ दिखता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, किसी भी यूनिवर्सिटी से है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू देखिए और प्रिपरेशन कीजिए उसके हिसाब से। ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए और अपने कलीग को, जो भी मैथ वाले बच्चे उनको शेयर कीजिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए और उम्र ला के पढ़ते रहिए। बाय बाय।